नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। अब आप अगर हमारी ये न्यूज़ यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अगर जो आपने इस चैनल को हमारे को सब्सक्राइब नहीं किया है तहलका हरियाणा को, तो नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको आप दबा दें। बस इतना आपको काम करना है, सब्सक्राइब हो जाएगा। और हमारी इस न्यूज़ को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो और लाइक करें। तो आइए चलते हैं, एक बार फिर से बादशाहपुर किले के बारे में आपको जानकारी दे दें। हमने पिछली न्यूज़ में अपने में बताया था आपको कि 5 मार्च जो गई 5 मार्च 2021 को लोगों की अवैध कब्जाधारियों की डेट लगी थी एसडीएम बादशाहपुर कोर्ट में, जहां पर जिला परिषद गुड़गांव के जिला परिषद ने मांग की है बादशाहपुर एसडीएम कोर्ट में कि हमारी जमीन, जो किले की जो जमीन के बारे में उन्होंने बताया कि किले की जमीन जो जिस पर लोगों ने कब्जा किया हुआ है, अवैध कब्जा किया हुआ है, उस जमीन, हमारी जमीन को खाली कराया जाए जल्द से जल्द। ये मांग जिला परिषद गुड़गांव ने किया है एसडीएम बादशाहपुर से। तो उसी को लेकर पिछले 5 मार्च को एसडीएम बादशाहपुर ने उन लोगों को, अवैध कब्जाधारियों को बुलाया था। कुछ लोगों को नोटिस दिया था, करीब 64 नोटिस थे, जिनमें से 40 लोगों ने नोटिस उस समय ले लिए थे और 24 लोगों ने नोटिस नहीं लिए थे। तो 5 मार्च के बाद में उन लोगों को फिर से नोटिस भिजवाए गए जिन लोगों ने नोटिस नहीं लिए थे। तो उनमें से अभी भी कुछ लोग रह गए हैं। अभी जो 5 तारीख लगी है मार्च की, तो हम थोड़ा सा लेट हो रहे हैं आपको बताने में, लेकिन आपको बता दें तो अभी भी कुछ लोगों ने अपना जवाब एसडीएम कोर्ट में नहीं दिया है, जिसको लेकर कि एसडीएम बादशाहपुर ने उनको फिर से थोड़ा सा समय दिया है। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि कोर्ट की तरफ से जल्दी जल्दी डेट मिल रही है, तो इसका क्या कारण है। अभी आपको बता दें 5 मार्च के बाद में अब डेट, नेक्स्ट डेट है 24 मार्च। तो उसमें भी उन लोगों का अवैध कब्जाधारियों को बुलाया है कोर्ट में कि आप आइए, और जो जिस किले की जमीन पर विवाद चल रहा है वहां पे आप जो रह रहे हैं, आपके पास कोई घर से संबंधित, जहां पे आप रह रहे हैं उस बिल्डिंग से संबंधित कोई पेपर है या कुछ भी ऐसी चीज है जिससे कि लगता हो कि आपके अवैध कब्जे नहीं हैं, तो वो कोर्ट में पेश करें, वरना उसके बाद में कार्रवाई होगी। तो ये थोड़ा सा समय चल रहा है, आखिरकार ये जमीन खाली होनी है और पक्का होगी और उनको करना पड़ेगा, क्योंकि जिला परिषद ने खुद ये माना है, हरियाणा सरकार ने माना है कि वो जमीन हमारी है, और उसके ऊपर कुछ लोगों ने अवैध कब्जे किए हुए हैं। जो लोग 1-1 हजार गज में, 500 गज में कब्जा करके बैठे हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जमीन खाली करनी पड़ेगी आपको। और यहाँ पे किसी के ये बाप दादा की जमीन नहीं है, सरकारी जमीन है, और इस जमीन के ऊपर क्षेत्र के सब लोगों का अधिकार है, गिने चुने आप लोगों का अधिकार नहीं है। यहाँ पे जितने भी क्षेत्र के लोग रह रहे हैं, यहाँ पे सबका अधिकार है इस जमीन के ऊपर। आपका, सिर्फ आपका नहीं है कि जो बड़ी बड़ी कोठियां बनाकर, कमरे किराए के बना के वहां पे मतलब के अंधी कमाई कर रहे हो, आपका अधिकार केवल आपका नहीं है, ये सबका अधिकार है यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूं कि जमीन जल्दी से जल्दी खाली होगी, और हम मांग करेंगे सरकार से कि जमीन खाली होने के बाद में यहाँ पे एक लंबा चौड़ा बड़ा सा एक पार्क बने, जहाँ पे क्षेत्र के लोग उस पार्क में घूमें, सुबह के टाइम मॉर्निंग वॉक करें, शाम को घूमें। और यहाँ पे अगर जमीन बचती है तो बादशाहपुर का जो पुलिस थाना है, वो भी शुरू से हम देखते हैं, सबको पता है आप लोगों को कि एक छोटी सी पंचायत घर हुआ करता था, उसमें बादशाहपुर का पुलिस थाना चल रहा है। और एक सरकारी पीएचसी भी है यहाँ पे, जो कि जब से यहाँ पे बादशाहपुर में पीएचसी आई है, वो कभी इधर तो कभी इधर, थोड़ी थोड़ी जगह में बादशाहपुर पीएचसी चल रही है। तो अगर जब ये जमीन खाली हो जाएगी जल्द से जल्द, तो यहाँ पर सरकार अपनी तरफ से बिल्डिंग बना के दे सकती है बादशाहपुर थाने के लिए, पीएचसी के लिए। तो उसका सब लोग इस्तेमाल कर पाएंगे, उसका यूज कर पाएंगे उस जमीन को, ना कि ये कुछ गिने चुने लोग पूरे किले की जमीन के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं। तो जमीन तो खाली करनी पड़ेगी, ये सोच लो। और जितना इंतजाम आपको जल्द से जल्द करना है, कहीं पे भाई ये हमारे जो बड़ी बड़ी कोठियां हैं वो खाली होंगी तो हम उसके बाद कहाँ जाएंगे, तो अभी से इंतजाम करना शुरू कर दो, क्योंकि जाना पड़ेगा आपको। और सरकार अब लग गई है इस काम के पीछे कि जल्द से जल्द लोग खाली हो, क्योंकि 5 मार्च के बाद में अब 24 मार्च को फिर डेट लगी है कि भाई उन लोगों से कोर्ट ने, एसडीएम कोर्ट बादशाहपुर ने माना है कि आप जो लोग वहां पर रह रहे हो, तो आपके पास उस जमीन से संबंधित क्या पेपर हैं, आपके पास क्या कागजात ऐसे हैं जिससे कि ये पता चल सके कि
कि ये जमीन के ऊपर आपके अवैध कब्जे नहीं है, आपकी ही जमीन है, तो ना तो उनके पास कुछ कागज हैं, ना वो दिखा पाएंगे। तो अब समझो कि वो जमीन बस खाली होने के, देखो समय आ गया। मैं ये कहता हूँ कि कुछ लोगों को बहुत उतावलापन हो रहा है कि जल्द से जल्द खाली हो। मैं समझ रहा हूँ आप लोगों की भावना, लेकिन कानून है, सरकार है, धीरे धीरे चलती है, अपनी मंजिल तक जरूर कहानी पहुंचेगी। लेकिन थोड़ा सा समय बेशक लग रहा है, लेकिन हमें भी कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, पहले भी मैंने कहा था, चाहे इसमें थोड़ा सा कितना भी और टाइम लग जाए, फालतू लग जाए 2-4 महीने, लेकिन ये बिल्कुल तसल्ली इस वक्त काम होगा। एक एक ईंट वहां पे जो कब्जे की है, एक एक ईंट कब्जे की वहां से हटेगी और हम हटवा के रहेंगे। तो अब देखते हैं आगे। जो 24 मार्च फिर से डेट लगी है, कुछ लोगों ने अभी अपने वकील कर लिए हैं जवाब देने के लिए, और कुछ लोग अभी रह रहे हैं, इंतजार में हैं। कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि वकील को पैसे देके भी क्यों अपना टाइम और पैसे खराब करें, क्योंकि उनको भी पता है ये टूटने तो हैं, लेकिन ये उनकी समझ है, उनको लोग उंगल लगा रहे हैं, उनको बहका रहे हैं कि भाई नहीं अब भी बच जाएंगे, वकील करो। लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो ये सोच रहे हैं कि भाई पैसे लगाएं ना लगाएं, पैसे लगाओ मत लगाओ, वो सब बेकार है, क्योंकि ये तो अवैध कब्जे हैं और ये सरकार ने माना है कि जमीन हमारी है, वो खाली करने पड़ेंगे। तो अब देखते हैं, हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे, बादशाहपुर किले का इतिहास क्या है, कब ये बना, किसने बनवाया और इसमें क्या क्या गतिविधियां होती रही हैं बादशाहपुर किले में, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके सामने पूरा इतिहास इसका ला के रखें और आपको बारे में इसी किले के बारे में, इतिहास बारे में आपको बताएं पूरा कि ये किला किसने बनवाया था, यहाँ कौन रहता था और कब इसका पतन कब से शुरू हुआ और अब इस टाइम वो किस हालत में है। तो हम उस बारे में आपको एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जिसके बारे में हम आपको जल्दी वो रिपोर्ट आपके सामने पेश करेंगे कि आज किले की हालत और स्थिति कैसी है और पहले शुरुआत में कैसी रही थी। तो अब आगे की 24 मार्च डेट लगी है, उसके बाद में देखते हैं आगे क्या सरकार के आदेश होते हैं। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हम आपको इस बारे में लगातार जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार।